आज हम लोग पढ़ेंगे योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व या किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। योग के व्युत्क्रम का अस्तित्व कहने का मतलब है कोई परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उसका उल्टा लेना, उसका अपोजिट लेना है, या उसी चीज़ को बोले गया है किसी परिमेय संख्या का ऋणात्मक। जो कोई परिमेय संख्या दिया रहे उसका ऋणात्मक टर्म ले रहे हैं या उसको ऋणात्मक कर रहे हैं, वहीं उसका क्या होगा, व्युत्क्रम हो गया, यानी उल्टा हो गया। उसी को बोलेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ द एडिशन इनवर्स ए नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी उसका इन्वर्स ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं उसका। प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लो कोई प्रत्येक परिमेय संख्या है ए बटा बी के टर्म में है, ए बाई बी के लिए एक अलग परिमेय संख्या यानी उसी के दूसरा टर्म कर रहे हैं माइनस ए बटा बी, इस प्रकार होती है, यानी प्लस में है या इसका व्युत्क्रम जा रहा है, यानी माइनस चेंज हो जा रहा है, यानी ऋणात्मक जा रहा है। कोई परिमेय संख्या है और इसका ऋणात्मक ले रहा है। यहाँ देखोगे किस प्रकार हो रहा है। इसका क्या कर रहा है, योग कर रहा है, यानी पहले तो परिमेय संख्या ले लिया है, फिर उसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ले लिया है या इन्वर्स ले लिया है या नेगेटिव ले लिया है और उसी को जोड़ रहा है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है उसी चीज़ को बताना है। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ले लिया है परिमेय संख्या ए बटा बी प्लस जोड़ रहे हैं, इसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा ले रहे हैं, यानी ऋणात्मक ले रहे हैं माइनस ए बटा बी, दोनों को जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है। फिर यहाँ देखिए माइनस ए बटा बी और प्लस ए बटा बी जोड़ रहे हैं, फिर भी हमारा बराबर आ रहा है। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पोजीशन चेंज कर रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर और इधर करके जोड़ रहे हैं, फिर उधर और इधर करके जोड़ रहे हैं, जगह चेंज हो रहा है लेकिन क्या है उसका योगफल बराबर आ रहा था। वही चीज़ है कि एक प्लस है और इसके साथ एक माइनस करके जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है, वही चीज़ एक माइनस के साथ एक प्लस करके जोड़ रहे हैं तो जीरो आ रहा है, वही चीज़ें बता रहे इसका योगफल। तो इस प्रकार जो मतलब आता है योगफल ए बटा बी माइनस ए बटा बी, एक दूसरे के क्या, इसको क्या बोलते हैं, संयोगी विलोम बोलते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल है 3 बटा 5 माइनस 3 बटा 5, इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 बटा 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 5, इसको जोड़ेंगे तो नीचे अपना क्या हर समान है तो नीचे हर ऐसे आ जाता है, कहीं दिक्कत। 3 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा हम लोग को 0 बटा 5। अब बताओ 0 बटा 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, नॉर्मली पूछ रहे हैं परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलो मुंडी हिलाने से थोड़ा होता है। आनंद है, बिट्टू है, परिमेय संख्या है, शिवम ये परिमेय संख्या है, नहीं पता है, काहे के लिए पढ़ रहा है नहीं पता है। तो परिमेय संख्या हमेशा p बाई क्यू के टर्म में रहता है, q नॉट इक्वल 0, यानी क्या है अपना p है ये q है, यानी हर हालत में क्या है ये परिमेय संख्या है। q को क्या कहता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q तो यहाँ पॉजिटिव में है और क्या है डिजिट में है, 0 नहीं है, और 0 कहाँ पे है, ऊपर में है p में, यानी एकदम ही परिमेय संख्या है। अब दूसरा इधर देखेंगे माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 करेंगे, अपना वही है हर सिमिलर है, 5 रख देंगे, माइनस 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 0 बटा 5, यानी फाइनली वहीं आ रहा है तो अपना माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 5, ये सारे क्या है आपस में बराबर है। इसको कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसको भी कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। अब फिर से देखो परिमेय संख्या हमेशा क्या होता है p बाई क्यू के रूप में होता है, यानी अंश अपॉन हर के रूप में होता है। इधर देखो शिवम अंश और हर के रूप में होता है, और q कभी 0 नहीं होगा, अगर जिसमें भी q 0 आ रहा है यानी हर 0 आ रहा है वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। अगर नीचे माइनस आ रहा है तो इसको हर हालत में प्लस गुना भाग जैसे भी करना है, यानी गुना करके नीचे से माइनस को हर हालत में हर से माइनस को हटा दिया जाता है, तो अभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, यानी हर हालत में माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर भेज दिया जाता है।
तभी परिमेय संख्या क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, नहीं तो इसे परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत शिवम? फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।